नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। देश इस वक्त चुनावी दौर से गुजर रहा है, जहां हर भारतीय एक बार फिर अपने वोट के जरिए मजबूत सरकार बनाने जा रहा है। 2024 आम चुनाव 7 चरणों में किए जा रहे हैं और 3 चरणों में 283 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ 260 सीटों पर वोट डाले जाने बाकी हैं। 2024 आम चुनावों में कांग्रेस पहले ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस बीच अमेरिका के शिकागो में बैठे राहुल गांधी के गुरु ने यहां पर जो कांग्रेस की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं या कहें कि मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान देकर न सिर्फ कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया, बल्कि भारतीयों की भी जमकर बेइज्जती की है, देश के लोगों का अपमान किया है। सेम पित्रोदा ने कहा, भारत में पूर्व यानी ईस्ट में रहने वाले लोग चीनी जैसे लगते हैं तो दक्षिण में लोग अफ्रीकी लगते हैं। पश्चिम में रहने वाले लोग अरबी जैसे दिखते हैं और उत्तर भारतीय लोग गोरे होते हैं। उन्होंने ये बयान देकर न सिर्फ हिंदुस्तान का मजाक बनाया है, बल्कि भारतीयों की भयंकर अपमान भी यहां पर किया है। लेकिन वो खुद कैसे दिखते हैं, कभी उन्होंने गौर किया है? सेम पित्रोदा खुद एक जोकर जैसे दिखते हैं। सिर के बाल सफेद हैं तो अपनी दाढ़ी को उन्होंने काले रंग में काला किया हुआ है। सेम पित्रोदा खुद एक विचित्र प्राणी या कहें कि विचित्र जंतु जैसे दिखते हैं। सेम पित्रोदा का पूरा नाम जो है वो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। उनकी पहचान टेलीकॉम इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर के तौर पर है। वो करीब 50 सालों से टेलीकॉम और कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। भारत के उड़ीसा के तितलागढ़ में गुजराती परिवार में 1942 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन विदेश में जाकर बस गए और सिर्फ वो सत्यनारायण गंगाराम से सेम पित्रोदा बन गए, बल्कि वो भारतीय संस्कृति को भी पूरी तरह से भूल चुके हैं। जिस भारत में वो जन्मे, उसी धरती को अब वो बार बार उसका अपमान कर रहे हैं। जो खुद ना पूरा इंसान दिखता है और ना ही पूरी तरह से जंतु दिखता है, वो भारतीयों की तुलना चाइनीज और अफ्रीकन लोगों से कर रहा है। सेम पित्रोदा का यह बयान अब कांग्रेस की भी गले की फांस बन चुका है। वो कांग्रेस जो पहले ही पीएम मोदी और बीजेपी से टकराते टकराते खुद टुकड़ों में बट चुकी है या खत्म होने की कगार पर है। चलिए आपको बताते हैं कि सेम पित्रोदा का पूरा बयान है क्या, कैसे इस बयान ने कांग्रेस की नैया को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी के गुरु का बेतुका बयान, भारत के लोगों का फिर किया अपमान। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं सेम पित्रोदा। क्या कांग्रेस के लिए मुसीबत बन चुके हैं सेम पित्रोदा? कांग्रेस नेता सेम पित्रोदा ने कोई पहली बार विवादित बयान नहीं दिया है। ये शख्स जब भी मुंह खोलता है तो गलत ही बयान देता है। सेम पित्रोदा का कहना है कि दक्षिण के लोग अफ्रीकी और पूर्वोत्तर के चाइनीज जैसे दिखते हैं। देश में विविधता की बात करते हुए पित्रोदा ने यह विवादित बयान दिया है। एक इंटरव्यू में उनकी तरफ से कहा गया कि यह देश काफी विविध है, सभी एकजुट रहते हैं, लेकिन संदेश देने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उस पर नया विवाद छिड़ गया है। सेम पित्रोदा ने कहा है कि हमारे देश में पूर्वोत्तर के लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं, पश्चिम के अरब जैसे और दक्षिण के अफ्रीकी जैसे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन की तरह रहते हैं। अब बीजेपी ने इस बयान के बाद फिर कांग्रेस पर निशाना साधा, जोर देकर कहा कांग्रेस की विचारधारा देश को बांटने वाली है। इससे पहले विरासत टैक्स का जिक्र कर भी पित्रोदा ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि सेम पित्रोदा का पूरा बयान है क्या। हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, जहां पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरों जैसे और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे लगते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी बहन भाई हैं। भारत में अलग अलग क्षेत्र के लोगों के रीति रिवाज, खान पान, धर्म, भाषा अलग अलग है, लेकिन भारत के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। देश के लोग 75 वर्षों तक एक सुखद वातावरण में रहे हैं। कुछ लड़ाइयां छोड़ दें तो लोग साथ रह सकते हैं। तो सेम पित्रोदा का ये बयान अलगाववाद और बंटवारे की विचारधारा से प्रेरित लगता है। यहाँ पर त्वचा के रंग से तय किया जा रहा है। यही बात पीएम मोदी ने भी कही है। उन्होंने चौथे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान पित्रोदा के बयान को लेकर राहुल और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर के बाद वारंगल में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने सेम पित्रोदा के नस्लीय बयान को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे के एक अंकल अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने कहा कि काली चमड़ी वाले अफ्रीकी हैं, तो क्या कांग्रेस चमड़ी का रंग देखकर बात करती है? उन्होंने ये भी कहा कि चमड़ी का रंग कोई भी हो,
हम कृष्ण के पुजारी हैं। पीएम ने कहा है कि मुझे गाली देना जो है वो सहन कर लूंगा, लेकिन देश के लोगों का अपमान सहन नहीं कर सकता। पीएम ने कहा है कि क्या चमड़ी के रंग के आधार पर योग्यता तय होती है? क्या हमारे राष्ट्रपति अफ्रीकी है? शहजादे को इसका जवाब देना होगा। वारंगल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं आज एक गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर कोई मुझे गाली देता है तो मैं सह सकता हूं, लेकिन शहजादा के इस दार्शनिक ने इतनी बड़ी गाली दी जिसने मुझे गुस्से से भर दिया है। क्या देश के लोगों की योग्यता स्किन के रंग से तय होगी? शहजादा को ये अधिकार किसने दिया? संविधान को सिर पर रखकर नाचने वाले लोग त्वचा के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। तो सेम पित्रोदा के बयान से सियासी तापमान काफी गर्मा गया है। वहीं गुस्से से लाल पीएम मोदी ने भी आगे कहा है कि मैं बहुत सोच रहा था कि द्रौपदी मुर्मू, जिनका बहुत सम्मान है और वो आदिवासी परिवार की बेटी हैं, तो फिर कांग्रेस उन्हें हराने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रही है? लेकिन मुझे कारण पता चल गया। मुझे पता चला है कि अमेरिका में एक अंकल हैं जो शहजादा के दार्शनिक, मार्गदर्शक और क्रिकेट में तीसरे अंपायर की तरह हैं, जिससे शहजादा सलाह लेते हैं। इस दार्शनिक अंकल ने कहा है कि जिनकी चमड़ी काली होती है वो अफ्रीका के होते हैं। इसका मतलब है कि आप देश के कई लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर गाली दे रहे हैं। सेम पित्रोदा के बयान पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी भी बुरी तरह से फंस चुके हैं। पीएम के बयान के बाद बीजेपी के तमाम नेता इस मुद्दे पर कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल से भी कई सवाल पूछे हैं और जोरदार प्रहार किया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल गांधी जी जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है। क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में एक इतनी आपत्तिजनक बात कही। तो चुनावों के बीच इंडिया अलायंस के नेताओं ने भी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा के बयान की आलोचना की है, तो कांग्रेस ने उनके बयान से दूरी बना ली है। सेम पित्रोदा के पूर्व में लोग चीनी की तरह दिखते हैं, दक्षिण में लोग अफ्रीकियों की तरह दिखते हैं। इसी बयान पर यहाँ पर यूबीटी यानी शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं, लेकिन क्या वो घोषणा पत्र समिति के सदस्य हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, और क्या वो इसी देश में रहते हैं? वो विदेश में रहते हैं। उनके मुद्दों को देश का मुद्दा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ जनता के मुद्दे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका में बैठकर सेम पित्रोदा क्या बयानबाजी दे रहे हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना ही ये कोई मुद्दा है और ना ही ये देश उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देना चाहेगा। इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर भी साझा एक पोस्ट में लिखा है, सैम भाई, मैं उत्तर पूर्व से हूँ और मैं भारतीय जैसा ही लगता हूँ। हम एक विविधता भरा देश है। हम अलग दिख सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। तो सेम पित्रोदा के इसी बयान पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि इससे साफ हो गया है कि सेम पित्रोदा भारत के बारे में क्या सोचते हैं। वो राहुल गांधी के सलाहकार हैं। अब मुझे समझ आया है कि राहुल गांधी बकवास क्यों करते हैं। ये हार की हताशा है। उन्हें ना भारत की समझ है और ना ही इसकी विरासत की। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी यहाँ पर सेम पित्रोदा के बयान पर कहा है कि ये हैरान करने वाला है और भद्दा बयान है। वो राहुल गांधी के मेंटोर हैं। ये राहुल गांधी की शब्दावली और विचारधारा है। पहले उन्होंने जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बांटा और अब भारतीयों से बांट रहे हैं, यानी कि अब भारतीयों को भारतीयों से बांट रहे हैं। भारत के लोग चीनी लगते हैं। क्या ये नस्लवादी टिप्पणी नहीं है? क्या ये आपत्तिजनक बयान नहीं है? ये दिखाता है कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में असल में नफरत का सामान है। सेम पित्रोदा के बयान की आलोचना करते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, वो सेम पित्रोदा के बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। एन बीरेन सिंह ने यह भी कहा है कि वो ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं
मैं इस नस्लीय टिप्पणी की कड़ी आलोचना करता हूं। मैं अपने कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा के बाद उनके खिलाफ कानूनी विकल्प पर विचार करूंगा। यानी अब कानूनी शिकंजे में भी सैम पित्रोदा फंस सकते हैं और उनके साथ साथ कांग्रेस भी। तो पूरी तरह से सैम पित्रोदा का जो बयान आया है वो न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि राहुल गांधी के लिए भी मुश्किलों से भरा है, और वो भी चुनाव के बीच। तो हमारी स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।